ओम शांति। क्या हम दूसरों को कहने से बदल सकते हैं? क्या हमें किसी के लिए भी कोई हक है जो दूसरों के लिए कहें कि वो गलत हैं? अब ये बदल जाएं और मेरे जैसे बन जाएं। मान लो घर में दो लोग हैं। एक का संस्कार बहुत साफ सफाई रखने का है और दूसरे का संस्कार जहां तहां गंदगी फैलाने का है। अब सफाई वाला जो है वो चाहता है कि दूसरे को भी सफाई रखने वाला बना दे। उस बात पर रोज घर में बहस होती है। दूसरा ऑप्शन यही है कि वो अपना भी सफाई वाला संस्कार छोड़ दे और हम भी दूसरे के जैसा बन जाएं। घर में दो लोग हैं। एक का संस्कार है सच बोलने का और दूसरे का संस्कार झूठ बोलने का है। पहला उसको हर रोज डेली बदलने की कोशिश करता है कि वो सच बोले। हमें तो बड़े प्यार से लगता है कि वो गलत है, क्योंकि उनको लगता है कि वो गलत है। हमें लगता है वो गलत है और उसको लगता है हम गलत हैं। उनको क्या लगता है? हम सही हैं। हमारे सही की परिभाषा अलग और उनकी अलग। क्या ऐसा होता है? हमें जो चीज़ें खाने में पसंद हैं, जरूरी नहीं किसी और को भी वही पसंद हो। उनकी पसंद हमारे से अलग हो सकती है। हमें जो पहनना पसंद है, दूसरों को पहनना अलग हो सकता है। इसी तरह हमें जो सोचना पसंद है, वो दूसरों का सोचना अलग हो सकता है। हमें जैसा व्यवहार पसंद है, दूसरों का पसंद अलग हो सकती है। दोनों में से सही कौन है? दोनों ही सही है। तो क्या हमें किसी के लिए भी कोई हक है जो दूसरों के लिए कहें कि वो गलत हैं? अब ये बदल जाएं और मेरे जैसे बन जाएं। अपने हिसाब से दूसरों को बदलने का ये नेवर एंडिंग गेम, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जो हमारी आत्मा की बैटरी को डिस्चार्ज करने का एक आसान तरीका है। क्योंकि कोई भी असंभव काम करो तो ताकत क्या होती जाएगी? गाड़ी को हैंड ब्रेक लगा दो और एक्सीलरेटर साथ साथ दबाते रहो तो गाड़ी क्या होती रहेगी? वो आगे नहीं बढ़ सकेगी। लेकिन हम एक्सीलरेटर दबाते जा रहे हैं और एक इम्पॉसिबल काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें खुद को बदलने की जिम्मेवारी लेनी है। दूसरों को बदलने की, दूसरों को कंट्रोल करके चेंज करने की कोशिश करना ये असंभव है। इट्स नॉट पॉसिबल टू चेंज अदर्स। दूसरों को इंस्पायर करना, प्रेरणा देना, उन्हें सलाह देना और दूसरों को चेंज करना, इन सब में अंतर है। क्योंकि एनर्जी में फर्क हो जाता है। क्योंकि दूसरों को चेंज करने में पहले ये विचार हमें अपने मन में क्रिएट करना पड़ता है। ये विचार मन में लाना पड़ता है कि दूसरा गलत है। और जैसे ही मैंने ये विचार क्रिएट किया कि ये गलत है, तो सामने वाला से हमारे पास नेगेटिव एनर्जी आती है और वो नेगेटिव होकर हमसे दूर होता जाएगा। इसलिए पहले खुद को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर हम पुराने तौर तरीकों से, इन कड़े संस्कारों के वशीभूत होकर सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, तो फिर खुशी, हमारी सेहत, हमारे सुंदर रिश्ते बनाना असंभव होगा। आज ऐसा कोई घर नहीं दिखाई देता जहां खुशियां हो, अच्छी सेहत हो, सुंदर रिश्ते हो, सब कुछ सही हो। ये कलयुग की पहचान है। ये स्थिति दिन प्रतिदिन और बढ़ती चली जाएगी। हम आज याद रखें
लोगों को स्वीकार करते जाएंगे, एक्सेप्ट करते जाएंगे, तो वो आपके हो जाएंगे। अगर किसी के लिए नेगेटिविटी के साथ एक विचार हम क्रिएट करते हैं, क्या विचार क्रिएट करते हैं कि ये रॉन्ग है, ये गलत है, तो हम उसे कौन सी एनर्जी, कौन से वाइब्रेशन भेज रहे हैं, और वो स्वतः ही हमारे से नेगेटिव होने लग जाएगा और हमें भी गलत समझना शुरू कर देगा। यह अपने संबंधों में खटास और दूरी लाने का सबसे आसान तरीका है। जिससे दूर होना है या किसी को दूर करना है, बस उसके लिए डिसरिस्पेक्ट करते जाओ। अगर उसी तरह किसी को आप नज़दीक लाकर उससे बदलने का सबसे आसान तरीका है कि उसे रिस्पेक्ट करते जाओ, उसे एक्सेप्ट करो, फिर वो आपकी हो जाएंगी। उसकी हैबिट्स को रिस्पेक्ट दो, उसके बिहेवियर को रिस्पेक्ट दो, उसकी सोच को रिस्पेक्ट दो। किसी को अगर आपने इन्फ्लुएंस करना है तो अपने आभा मंडल से एनर्जी जितनी हम देंगे उसका उतना उस पर असर पड़ेगा। अगर हम किसी को रिजेक्ट करके, दूर कर, उसका अपमान कर, पॉजिटिव बदलाव कभी भी नहीं ला सकते। तो हम लोगों को स्वीकार करते जाएं, एक्सेप्ट करते जाएं, वो हमारे हो जाएंगे। और जब वो हमारे नज़दीक आएंगे, हमारी हर बात उन्हें अच्छी लगने लगेगी, तो फिर हम उनको बदलने के लिए कहेंगे तो नेचुरल है, वो हमारी बात को सुनेंगे और बदलाव के लिए तैयार हो सकेंगे। ओम शांति।